हेलो गाइस, शायद आपने हर जगह सुना होगा सोरेसिस के रिगार्डिंग कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अब यार ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी खुद को ही मार रही है, तो ये इसके बारे में चक्कर क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा सबको। तो आज मैं उस सारी चक्कर को समझाने बैठा हूँ आपके सामने। अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो ना, डाउट, तो नीचे कमेंट में डाल देना, अगली वीडियो उसी पे बना दूंगा। बट सबसे पहले जानो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है क्या। दुनिया कहती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसा ये वैसा ऐसा वैसा, बहुत दुनिया जहाँ भर का सारे तंत्र आप पे छोड़ देंगे, सारे झाड़े लगा लोगे, उसके बाद भी आप बाद में जाकर यही समझ पाओगे कि भैया इसका कोई इलाज नहीं है। बट एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट है। मेरे पास फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। फैक्ट्स मैं आपके सामने रख भी देता हूँ, देख लो आपके सामने सारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट, और आप देख सकते हो पेशेंट में कितनी अच्छी रिकवरी है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो सोरायसिस में रिकवर हुए। अब ये समझो कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है क्या और आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ये समझना कि आपका जो सोरायसिस है वो आपकी इम्यूनिटी की वजह से बढ़ रहा है। अब इम्यूनिटी तो सभी के शरीर में होती है, मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है, और जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में होमो सैपियंस है उन सब के अंदर है। अब होमो सैपियंस जिसमें ह्यूमंस आते हैं, अब होमो सैपियंस के अंदर क्या होता है कि एक इम्यूनिटी अपनी अंदर से होती है जिसकी वजह से हम बाहर के किसी भी वायरस या बैक्टीरियल या किसी भी इन्फेक्शन से बच सकें। जैसे अभी कोविड आया था, कोविड से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी ने ही हमें मजबूत बनाया, जिसकी वजह से हम कोविड से जीत पाए और इसलिए हम आज की डेट में बचे भी हुए। सिंपल सी बात, यही हमारी इम्यूनिटी वर्क करती है। अगर ये इम्यूनिटी को कोई ऐसा तिगड़म लग जाए या उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा भाग अपना है और कौन सा भाग पराया है, मतलब आपके शरीर का कौन सी ऐसी जगह अपनी माने और कौन सी ऐसी चीज़ अपना ना माने, उसमें ये समझ खत्म हो जाए तो समझ लो वो एक छुट्टे सांड की तरह हो जाता है। मतलब इट्स लाइक अ वाइल्ड बुल। वाइल्ड बुल इसलिए बोलता हूँ मैं इसको क्योंकि ये जब एकदम से अटैक मोड पे आता है ना, तो एकदम से पूरी बॉडी कवर कर देता है, वाइल्ड बुल की तरह, कि एकदम से आपकी सारी की सारी पपड़ियाँ जमने चालू हो गई, फिर उसके ऊपर उसमें अलग अलग डेड स्किन बननी चालू हो गई, फिर डेड स्किन पे इचिंग चालू हो गई, इचिंग के बाद उसमें पस बननी चालू हो गई, फिर वो पस के बाद और ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई। तो ये वाइल्ड बुल की तरह मानता हूँ कि इम्यूनिटी को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो उस जगह को, स्किन को ही एक तरीके से अपने लिए दुश्मन मानने लग जाता है, और जब वो स्किन को दुश्मन मानने लग जाता है तो वो वाइल्ड बुल बन जाता है। अब ये वाइल्ड बुल को हमें कंट्रोल कैसे करना है, आगे ना बात कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें। देखो कंट्रोल करना आसान है, सारी चीज़ें हमारे हाथ में है कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक जीते जाते एक वाइल्ड बुल को पाल रहे हो अंदर, उसको किस तरीके से पालना है वो आपके ऊपर कंट्रोल है। अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बांसुरी लेकर बैठ जाओ तो उससे चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, ऐसा तो होगा नहीं। अब ये समझो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाइल्ड बुल को शांत रखेंगी या आपके अंदर के उस बुल को शांत रखेंगी। अब शांत करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं बोलता हूँ कि जिसकी वजह से वो शांत बैठा रहता है। अब जैसे कि हमारी डाइट, सबसे पहले पॉइंट देखो डाइट क्या है। डाइट हमारी बेसिकली सात्विक होनी चाहिए। सात्विक में समझ लो वेगन डाइट। वेगन डाइट इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर आप पनीर तक मत खाओ, दूध तक मत पियो, और जो भी एनिमल प्रोटीन है वहाँ से आपने कुछ लेना ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ता है तब जब हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी चीज़ जा रही है जो एनिमल से रिलेटेड हो। मान लीजिए अगर हम नॉनवेज भी खा रहे हैं तो नॉनवेज के लिए मेरी इम्यूनिटी को ज़्यादा एक्टिवली काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पता नहीं किस किस तरीके का जम्स हो सकते हैं, वो या वो जो हम खा रहे हैं वो किस टाइप का था, क्या पता वो बीमार था या कैसा था, तो हमारी इम्यूनिटी उसके ऊपर काम करना चालू करती है। जैसे ही वो काम करना चालू करती है वो वैसे ही अटैक कर देती है आपकी स्किन पे, सोरायसिस बना देती है और बड़े बड़े पैचेस क्रिएट कर देती है। आप समझ गए कि हम नॉनवेज और एनिमल प्रोटीन को मना क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को उस पर ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो हमें दिक्कत देगा, तो हमने उसको काम कम करवाना है और अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करके रखना है। अगर हम इम्यूनिटी से ज़्यादा अच्छा काम करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे को ही अटैक करना चालू कर देगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आपने अपनी इम्यूनिटी को पालना सीख जाओ। जिस दिन आप पालना सीख जाओगे उस दिन आप कंट्रोल कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो ज़िंदगी भर लगे रहो, सारे के सारे स्टेरॉइड लेते रहो, मेथोट्रेक्सेट खाते रहो, कुछ नहीं होगा आराम। आज शांत होगा कल फिर बोलेगा वो। तो इसलिए कह रहा हूँ कि समझ लो कि आपने करना क्या है। अब एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना और साथ में
दूध क्यों नहीं पीना और साथ में पनीर क्यों नहीं खाना। अब रही बात इसमें खाना किस तरीके से खाना चाहिए, क्योंकि ये तो डाइट में नॉनवेज वाली बात हुई। अब इसमें खाना किस तरीके का खाना चाहिए। खाना जो है हमने हमेशा पेट भरने से थोड़ा सा पहले रुक जाना है। चाहे इसमें ना खाना आप 6 बारी खा लो, 7 बारी खा लो, 8 बारी खा लो, मना नहीं करूँगा मैं आपको, बट खाना भूख से कम खाना, क्योंकि जब भी हम भूख से ज़्यादा खाते हैं तो हमारे लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जब लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो हमारी इम्यूनिटी हैम्पर होती है, और जब हमारी इम्यूनिटी हैम्पर होती है तो हमें अटैक मोड पे डालेगी, फिर से वही चीज़ें क्रिएट करेगी कि पैच बढ़ाएगी, प्रॉब्लम देगी। सोच चीज़ें की समस्या की जड़ जो है वो आपका खाना ही बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए हम खाने को थोड़ा सा कम खाएंगे, बारी बारी खा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलेगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। और अगर गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी बैलेंस्ड है। अगर गट हेल्थ ख़राब हो गई तो आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो अटैक मोड पे आएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि खाना पेट भरने से कम खाना है और बारी बारी खाना है। ये तो हो गई डाइट की बात। अब रह गई यहाँ पर कुछ पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं जो यहाँ पर लिकर वगैरह कंज्यूम करते हैं। लिकर मतलब कि शराब वगैरह पीना। अब शराब जो पीना होता है वो तो गलत है ही, ऑल ओवर दुनिया बोलती है कि शराब पीना गलत बात है, बट उनको वो ये बात समझ में नहीं आती। बट उनको लगता है कि भैया ये चीज़ हमारे लिए स्ट्रेस रिलीफेंट की तरह काम कर रही है, बट जो मेरे हिसाब से गलत है, या मेरे क्या सबके हिसाब से ही गलत है। क्योंकि शराब जब आप पीते हो या अल्कोहल जब आप इनटेक करते हो तो हमारे लीवर को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हो तो आप जा सकते हो डॉक्टर मेघा के चैनल पे, वहाँ पर लीवर के डिसऑर्डर के लिए वो बार बार बोलती रहती हैं, तो एक बार वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। तो विजिट करो, जानो अपने लीवर की भी कंडीशन। अगर आप शराब पी रहे हो तो आपके लीवर पे हार्म इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से वो आपको सोराइसिस बढ़ा कर देता है। तो तभी हमारे पास पेशेंट्स दोबारा रिलैप्स के केसेस में तभी आते हैं जब कहते हैं कि हम तो तकरीबन 6 महीने पहले ठीक हो गए थे, अब 6 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि सर हम ना महीने भर पहले से थोड़ी थोड़ी शराब पीने लगे। अब महीने भर पहले से वो शराब पी रहे हैं, 1 महीना फिर भी इम्यूनिटी ने काम अच्छे से कर दिया, उसके बाद कभी ना कभी तो इम्यूनिटी बोलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात सुनो पेशेंट की। पेशेंट कहता है कि मैं 1 महीने से कंज्यूम तो कर रहा हूँ। हमने कहा चलो वीक में 1 बारी करते होंगे या 2 बारी कर लेते होंगे। नहीं सर, हमको दिन में मतलब पूरा हफ्ता ही हो जाता है, हम पीते रहते हैं, 1-1 पैक पीते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात कहने के बाद वो कहता है कि अच्छा 15-20 दिन में तो हुआ नहीं, आखिरी के 10 दिन में क्यों हो गया, बढ़ गया। अब ये भी बात भी सुन लो कि 20 दिन तो कुछ हुआ नहीं। अरे 20 दिन आपकी बॉडी सर्वाइव कर गई, 20 दिन के बाद बॉडी ने ना बोल दिया तो इस वजह से सोराइसिस बढ़ गया। अब ये भी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप अपने भोजन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इनटेक पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सोराइसिस बार बार बोलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि डाइट मेजर रोल देती है आपके सोराइसिस को वाइल्ड बनाने के लिए या वाइल्ड बुल बनाने के लिए। अगर आपने अपने उस सांड को कंट्रोल करके रखना है तो अपनी डाइट पे कंट्रोल कर लो, अपनी इच्छाओं को मॉडिफाई कर लो और उससे अपने सोराइसिस को सॉल्व कर लो। इसी के साथ अगर आपके अंदर के जहन के जितने भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट कर देना, मैं उस पर आंसर देने के लिए रेडी हूँ। और इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसे डाउट्स हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर लेना और उससे एक राइट सॉल्यूशन ले लेना, जिससे आपका सोराइसिस जड़ से ख़त्म कर पाएँ और सोराइसिस को हम हरा पाएँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।